नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक परिचय से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम्स विशेष तौर से जो पीसीएस के होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा सामान्य अनुभव है कि इस चैप्टर से एक न दो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में। पहले फैक्ट देख लेते हैं, फिर मैपिंग भी करेंगे फैक्ट से संबंधित। सबसे पहला पॉइंट है, भारत एक विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इस पैरा से ज़्यादा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसका नाम विश्व के किसी महासागर से जुड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान यानी कि भारत का नाम है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आकृति, स्थिति एवं विस्तार। तो इससे संबंधित पहला फैक्ट है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका विस्तार मतलब भारत का विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। देश का मानक समय 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री 82 मिक्स्ड 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसी को मिनट में भी अगर पूछ दे तो 330 मिनट हो गया ना। 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो 6 × 30 यानी 300 और 330 मिनट आगे है। नेक्स्ट, तो मिनट में भी पूछा जा सकता है। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय से गुजरता है। और ये कहाँ से गुजरता है वैसे, तो नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। तो अच्छा, कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य, जबकि भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्यों की संख्या 5 है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो यानी भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से और भी 6 बड़े देश हैं और क्षेत्रफल पूरी दुनिया का जितना है उसका 2.42 यानी 2.42% भारत के पास है। नेक्स्ट, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में यानी उत्तर से लेकर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी वाली दिशा में 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की हम बात करें यानी कि जो अरुणाचल का किविथू है और गुजरात का जो गौरमाथा है पूर्व पश्चिमी जो छोर, उसका दूरी है वो कितना है 2,933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, द्वीपों सहित, मतलब द्वीप के सहित ये बात है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी हो गई 15,200 प्लस 7,516.6 यानी कुल मिला के 22,716.6 किलोमीटर कुल भारत की सीमा हो गई, स्थल और जल दोनों को मिला करके। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन का आता है क्रम 3,488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ आता है क्रम 3,323 किलोमीटर और भारत का नेपाल के साथ चौथे नंबर पे क्रम आता है सीमा की लिहाज से, तो 1,751 किलोमीटर। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अच्छा अभी म्यांमार से संबंधित जो सीमा है वो 1,643 किलोमीटर है और भूटान से संबंधित जो सीमा है वो 699 किलोमीटर है, जबकि भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा ये अफगानिस्तान के साथ लगता है और पाकिस्तान का सीमा के क्रम में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा स्थान चाइना का है।
तो कुल मिला के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा बनाता है भारत, वो 15,106.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब भारत के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर आपको मैप में मिल जाएगा। उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में आपको मैप में मिलेगा। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोथा, यानी गौर माथा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, जो कि गुजरात में आपको मिलेगा कच्छ के पास। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु आपको मिलेगा मैप में। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की बात करें तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में मिलेगा। वैसे दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, लेकिन मुख्य भूमि का बात करें तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। अब पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चीन के साथ 5 भारत के राज्य मिलते हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा बनती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों के भारत की 5 राज्यों की सीमा बनती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश से आपको याद आ रहा होगा, भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से ही, मतलब पड़ोसी देशों की सीमा से बांग्लादेश से है। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसी तरीके से म्यांमार के साथ और भूटान के साथ मात्र 4 राज्यों की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बनती है, वो है लद्दाख। तो कुल 7 पड़ोसी देश हो गए भारत के। अब नेक्स्ट है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। तो राज्य, क्षेत्रफल और वर्ग किलोमीटर में है। तो 5 शीर्ष क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। ये तो मुश्किल है कि पूछे कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये नहीं, लेकिन हाँ राज्यों के नाम याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल है राज्यों की श्रेणी में। दूसरा नाम आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश का और 5वां गुजरात का। तो यूपी का अगर एग्जाम देना है तो इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्यों में यूपी का क्रम कितना है, तो चौथा है। और उसी तरीके से सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान का। नेक्स्ट है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में मिलेगा और इसका क्षेत्रफल है 45,652। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ नाम जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरा जो नाम आता है लेह का, जो लद्दाख में है। तीसरा नाम जैसलमेर का, जो कि राजस्थान में है। चौथा भी राजस्थान में बीकानेर है। 5वां भी बाड़मेर राजस्थान में है। तो लगातार तीसरा, चौथा और 5वां सबसे बड़ा जिला राजस्थान में है, जबकि सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है और दूसरा नंबर पे लद्दाख का नाम आता है। उसके बाद अगर शीर्ष तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो तट रेखा को जोड़ दिया जाए तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा तट रेखा है। और दूसरा अगर मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में, और राज्यों की श्रेणी में देखें तो सबसे बड़ा गुजरात है। और केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिला करके देखेंगे तो सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद दूसरा गुजरात का आता है, लेकिन राज्यों की श्रेणी में सिर्फ गुजरात का आएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें तो और 10 का नाम दिया तो है। फिर गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, फिर गोवा, दमन दीप, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी आ रहा है। तो सबसे कम पुदुचेरी का है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इससे संबंधित जो फैक्ट है, भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मैकमोहन रेखा है। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा बोलते हैं, जो कि विभाजन पूर्व, जो अब दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है वो है डुरंड रेखा। नेक्स्ट, कुछ चैनल या जल मध्य के बारे में फैक्ट है। तो विभाजित स्थलखंड यानी कि चैनल और खाड़ी। तो इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को विभाजित करने वाला ग्रेट चैनल है। इसको मैप में देख लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन विभाजित करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है अंडमान और निकोबार को, तो 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। ऐसे लघु अंडमान और कार निकोबार ये भी 10 डिग्री चैनल ही आएगा। मिनिकॉय लक्षद्वीप को विभाजित करने वाला 9 डिग्री चैनल है, जबकि मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करने वाला 8 डिग्री चैनल है। भारत म्यांमार की बात करें तो मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि
ये भारत श्रीलंका को अलग करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट फैक्ट है कर्क रेखा के बारे में। तो अभी हमने मानक समय के बारे में देखा था, जिसमें क्या देखा था कि 5 राज्यों की सीमा टच करती है मानक समय से, जो कि 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय। कर्क रेखा के बारे में क्या है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता था। कौन कौन था, यूपी, एमपी, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और एक था उड़ीसा। और कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है, कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसके लिए एक ट्रिक है जो समानता चलता है, मित्र, गमछा, झार ऑन वेस्ट बंगाल। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, तो मित्र हो गया, गमछा, गमछा टॉवेल यानी तौलिया को कहते हैं, तो ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़, तो गमछा, झार, झा से झारखंड और र से राजस्थान, ऑन वेस्ट बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल यानी कि समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक जल और समुद्री सीमा क्या है, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। तो जो आधार रेखा है भारत का, तो प्रादेशिक जल उसके 12 समुद्री मील तक होता है। इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जैसे कि सब देशों को होता है। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर होती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की संलग्न समुद्री सीमा कितनी है, तो 24 मील दूर है, जबकि ये भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है तो 12 समुद्री मील है, जिसका उसको पूर्ण अधिकार है भारत को उसके प्रयोग का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 समुद्री मील तक होता है आधार रेखा से। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट होती है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संलग्न क्षेत्र कितना है, तो 24 समुद्री मील, लेकिन भारत को समुद्री क्षेत्रों में कितने मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने की छूट है, तो 200 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है उच्च सागर से संबंधित कुछ फैक्ट है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल होता है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश, इससे संबंधित क्या फैक्ट है, सबसे पहला फैक्ट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ, जो इस प्रकार हैं। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र, तो पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे आज़ादी के बाद, तो पुर्तगाल के अधीन थे दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा। अच्छा, फ्रांस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, ये तो 3 हो गया पुर्तगाल के अधीन। फ्रांस के अधीन थे आज़ादी के बाद भी चंदेर नगरों, पौंडीचेरी, माहे, कराईकल और एनम, ये 5 थे क्षेत्र फ्रांस के पास। फिर मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो ये भी फैक्ट है कि गोवा कितने नंबर का राज्य है भारत का, तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य यानी 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 25th स्टेट बना है 1987 में गोवा। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कि भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। और बांग्लादेश से याद आना चाहिए कि भारत का जितने ही पड़ोसी हैं 7 में से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनता है भारत का। नेक्स्ट है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है, तो शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। दक्षिणतम बिंदु वैसे नाम क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, और इसका जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट है। भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं कुल मिलाकर के। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 29 डिग्री 18 मिनट है। तो विस्तार के बारे में डिफेक्ट है। पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र है माहे, जो कि केरल में है। कराईकल, पौंडीचेरी, ये तमिलनाडु में है। एनम, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, मरकत द्वीप, जिसको एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड के
नाम से जाना जाता है? कौन सा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं, या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं, या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं, फिर मैपिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 28 और 8 अब रह गई है कुल मिलाकर के। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती वो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। तो ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जरूर है, लेकिन अरुणाचल राज्य के बीच की रेखा है ये। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा। इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, 876 किलोमीटर। अगर हम जाएंगे कहाँ से? इंदिरा पॉइंट से, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। तो वहाँ से 876 किलोमीटर बाद विषुवत रेखा मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये सब तो काल्पनिक रेखाएं हैं। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्यों की बात करें तो सबसे राज्यों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद, फिर तमिलनाडु के पास, फिर महाराष्ट्र के पास, फिर केरल के पास है। लेकिन अगर यूटी को भी मिला देंगे, यूनियन टेरिटरी को भी, तो वहाँ अंडमान निकोबार के पास सबसे ज़्यादा तटरेखा हो जाएगा। लास्ट फैक्ट है, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। तो नेपाल, भूटान और चीन तीनों पड़ोसी देशों की सीमा से टच करता है भारत का राज्य, वो है सिक्किम। ठीक है, अब इन सब सारे फैक्ट को हम कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको मैप में देख लेते हैं, जो कि आउटलाइन मैप में किया गया है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैप सहित मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या इसमें देखिए मैपिंग क्या है। हमने देखा था भारत का अंतिम सीमा बिंदु, तो क्या देखा था अंतिम सीमा बिंदु में? उत्तर वाला जो पॉइंट था ये देखिए इंदिरा कॉल है, और इसकी अक्षांश कितनी है? ये है 35 डिग्री 39 मिनट, यानी कि 35 डिग्री 39 मिनट अक्षांश इसका है। ठीक है, तो ये इंदिरा कॉल ये कहाँ है? लद्दाख में है। तो क्वेश्चन जब बने तो देख लीजिएगा। अब इसका अगर पूर्वी सीमा देखें तो पूर्वी सीमा देखिए कीबिथू है, कीबिथू ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और पश्चिमी सीमा देखें तो गौरमाता या गौरमोता ये गुजरात में है। नेक्स्ट अगर मैपिंग करें तो अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु देखें, मुख्य भूमि की अंतिम सीमा तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, और अगर द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट, ये देखिए इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, ये ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि जिसका अक्षांश जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। तो ये सारे मैपिंग हो गए। अब नेक्स्ट मैपिंग जो है वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा और उसकी अवस्थिति और भारत के राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं उसका मैपिंग है यहाँ पे। तो ये देखिए पाकिस्तान की सीमा है, 3323 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ सीमा है, और तीसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जो प्यारा पड़ोसी है ये। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की है, और दूसरा जो सबसे बड़ा सीमा बनाता है पड़ोसी राज्य वो है चाइना, ये देखिए 3488 किलोमीटर का है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान से लद्दाख टच करता है, और पाकिस्तान से टच करने वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अब इधर गुजरात, राजस्थान, तो कितने हुए? 4 हो गए। और इधर अब हो गया ये कौन सा राज्य? पंजाब राज्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा चाइना वाला भी देख लेते हैं। तो चाइना से कौन कौन से टच कर रहा है? इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद ये तो नेपाल वाला पार्ट हो गया, तो नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, और इधर आ गया आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये 4 टच कर रहा है, जबकि इधर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना से, और फिर ये तो भूटान आ गया। तो भूटान से कितने देश हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और इधर बंगाल, तो 4 देश इधर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर, अच्छा चाइना वाला ये अरुणाचल प्रदेश भी है। अच्छा यहीं पर ये देखिए, ये यहीं पे ये इसी राज्य के पास मैकमोहन रेखा है, जो कि भारत और चीन के बीच की रेखा है। तो ये कौन से राज्य के पास है? ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है क्या है? रेड क्लिफ। अब इधर देखिए पूर्वी दिशा में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 1643 किलोमीटर की है, और 4 राज्य से टच करता है, जो कौन कौन सा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये बांग्लादेश है, जो सबसे बड़ा पड़ोसी सीमा किलोमीटर के हिसाब से देखे तो 4096
0.7 किलोमीटर की सीमा, सबसे बड़ा सीमा टच बनाता है भारत के साथ। और 5 राज्य इससे टच करते हैं भारत के, करती है बंगाल, असम, मेघालय 3 हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम 5 हो गया। तो ये सारी है। अब म्यांमार की सीमा टच नहीं करती है त्रिपुरा से, ये बात ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कंफ्यूज करने के लिए। कुल जो सीमा बनाता है 15,106.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत। अब नेक्स्ट है 5 शीर्ष क्षेत्र वाले राज्य। तो सब RMMUG मतलब कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, और चौथा सबसे बड़ा राज्य है आपका ये UP, और 5वां सबसे बड़ा राज्य हो गया ये गुजरात हो गया। और गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है अगर राज्यों की श्रेणी में देखें तो, लेकिन अगर विश्व में सबसे लंबी तट रेखा के बारे में पूछे तो कनाडा का नाम लेना है। अब नेक्स्ट मैप देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और है। सबसे लंबी तट रेखा अगर UT को भी शामिल कर ले तो फिर अंडमान निकोबार को बताना है, लेकिन सिर्फ राज्यों के बारे में पूछे तो गुजरात के बारे में बताना है। और विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो कनाडा देश की है। नेक्स्ट 5 शीर्ष क्षेत्र वाले जिले हैं इसमें, इस मैप में। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला किसका है? कच्छ गुजरात का है। दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह का है, इसी लेह में इंदिरा कौल है जो भारत की उत्तरतम बिंदु है, ठीक है। और कच्छ यहाँ पे आ गया सबसे पहला, मतलब सबसे बड़ा जिला है। दूसरा तो हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये तीसरा देखिए जैसलमेर, चौथा हो गया बीकानेर और पाँचवा हो गया बाड़मेर। तीनों जो है वो है किसका? राजस्थान का पार्ट है। अच्छा, राजस्थान में थार डिजिट है, हालांकि थार डिजिट का विस्तार पाकिस्तान में भी है। तो इससे संबंधित एक फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला डिजिट के बारे में पूछे तो थार डिजिट का नाम लेना है। हालांकि सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है सहारा डिजिट, जो कि अफ्रीका के मैप में आपको मिलेगा। नेक्स्ट मैप है शीर्ष तटरेखा वाले 5 UT। तो 5 UT या स्टेट, UT हो या स्टेट हो सकता है। तो तटरेखा सबसे बड़ा, वही अभी बात कर ही ली, सबसे बड़ा तटरेखा किसका है? अंडमान निकोबार का अगर ले लिया जाए UT और राज्य दोनों को एक ही लाइन में तब, और दूसरा फिर आ जाएगा गुजरात का। लेकिन राज्यों की श्रेणी में देखें तो सबसे बड़ा गुजरात का है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फिर किसका है? तो दूसरा सबसे बड़ा फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो दूसरा सबसे बड़ा वैसे तो गुजरात है, लेकिन राज्यों की श्रेणी में दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, लेकिन ऐसे तीसरा है ये। मैं फिर से बोल देता हूँ, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार का, फिर गुजरात का और फिर आंध्र प्रदेश का। तो इतना काफ़ी है, बाकी तो उतना से पूछेगा ना, क्वेश्चन बनना होगा इतना ही से बन जाएगा। बाकी हाँ, सबसे कम जो बन रहा है वो लक्षद्वीप का बन रहा है इधर, या फिर पुडुचेरी का बन रहा है सबसे लास्ट में, पुडुचेरी का। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा प्लस निर्धारित तिथि। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में हमने बात कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ डुरंड रेखा है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, हालांकि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के विभाजन से पूर्व की ये रेखा है। और इधर है मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश से इधर के बीच, अरुणाचल प्रदेश भारत का और इधर चीन के बीच में है, जो कि 27 अप्रैल 1914 को ही निर्धारित हो गया था विभाजन से पहले। इधर देखिए रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बाकी तो इतना ही है। यहाँ पर पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट कुछ प्रमुख चैनल हैं तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो प्रमुख चैनल की बात करें तो कौन कौन से चैनल हैं यहाँ पे, ये देखिए 9 डिग्री चैनल जो किसको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। उधर पाक स्टेट श्रीलंका और भारत को अलग करता है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। और अगर इधर देखें तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। और यहाँ पर ग्रेट निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। ग्रेट चैनल जो यहाँ पर है इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। तो ये सारे फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इस सारे फैक्ट को एक ब्लैंक मैप मैंने दिया है, सारे फैक्ट को एक ही मैप में आप कंसाइज कर सकते हैं PDF निकाल करके। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, क्या और सुधार की संभावना आप जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।